हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम रस छंद अलंकार को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। जो आपके पेपर में 2 नंबर का रस पूछा जाता है, 2 नंबर का छंद पूछा जाता है और 2 नंबर का अलंकार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 6 नंबर जो है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये क्लास 12 हिंदी में हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस छंद अलंकार। तो इस वीडियो में आप लोगों को सबसे आसान तरीका इंपॉर्टेंट आपके रस छंद अलंकार को बताएंगे और सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको परिभाषा और उदाहरण लिखने का। तो रस छंद अलंकार पेपर में हर साल 2 नंबर का आता है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो नहीं देने वाले हो फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार बताएंगे जो पेपर में आता ही आता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रस के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रस होता है वो आपका करुण रस है, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है शांत रस और पांचवा है श्रृंगार रस। ये पेपर में हर साल आने वाले रस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा है अलंकार। अलंकार में आपका रूपक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, अनुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखिए, ये आपके 5 अलंकार जो होते हैं पेपर में ये भी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद में मैं छंद की बात करूं तो आपका चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया और रूला, ये भी आपके पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट आपके छंद है। तो टोटल मैंने 5 रस छंद अलंकार को बताया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें से मैं आपको 2 का, जैसे मैं करुण रस और आपका जो शांत रस है, इसका परिभाषा उदाहरण दे के बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को परिभाषा लिखना है और कैसे आप लोगों का इसका उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम रस के बारे में आपको बताएंगे। इस पे देखिए, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण रस आ चुका है, जो कि रस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। देखिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा परिभाषा के लिए, फिर 1 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप उसका उदाहरण देंगे, तब जब जाकर आपका 2 नंबर पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर यानी टोटल 6 नंबर आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो करुण रस का परिभाषा देख लेते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, जो आपका स्थायी भाव है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में इसकी बहुत अहमियत होती है, ठीक है। जो आपका रस होता है जैसे करुण रस है, ठीक है, या हास्य रस है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तो करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है स्टूडेंट शोक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही भी आप इस तरह से लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया बच्चे ने इसका स्थायी भाव लिखा है और 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाए। अब इसका चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या देख लेते हैं, इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले उदाहरण इसका बहुत सारा है स्टूडेंट, जो कि आपको मैं 2 या 1 बता देता हूँ। मैं एक और आपका बता देता हूँ। देखिए 2 है मेरे पास कि जथा पंक विन खग अति दीना, फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव ज्यावन मोही। और एक और है आपका जो कि उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है, क्योंकि ये जो मैंने ये करुण रस है स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैंने 9th क्लास में था तब मैंने याद किया था और अभी तक याद है, वही सभी चीज़ों में लगता है, ठीक है, अभी भी वही आया है। तो देखिए, मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि, यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, मणि खोयो, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, मणि खोयो, ठीक है, भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, मणि खोयो भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, ठीक है। ये देखिए फन, फन सा पटक, फन सा पटक रही, फन सा पटक रही थी शीस, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया, फन सा पटक रही थी शीस। और अंधी आज बनाकर मुझको, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, अंधी आज बनाकर, बनाकर मुझको, ठीक है। ये देखिए, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो इस तरह से लिखेंगे, क्या न्याय किया, ठीक है, तुमने जगदीश। इस तरह से हम लिख देंगे, जगदीश,
ठीक है, जगदीश। इस तरह से हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो ये इसका उदाहरण हो गया करुण रस का। इसका स्थाई भाव शोक है, इसका उदाहरण है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, तो करुण रस का परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 1 नंबर जो इसका परिभाषा के लिए और 1 नंबर इसका उदाहरण के लिए। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप लोग याद कर लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको 9th क्लास में मैंने याद किया था और अभी तक मुझे रस छंद अलंकार याद है। ठीक है, अब ये देखिए शांत रस आ गया है और मैंने 5 आपको जो है रस के बारे में बताया था। इसमें से मैं 2 रस को बताऊंगा, उसका परिभाषा उदाहरण। ठीक है, इनमें से हालांकि आएगा तो करना होगा पेपर में मैं बात करूं तो केवल एक ही करना होता, अथवा अगर 2 आपके आते हैं लेकिन पेपर में केवल एक ही करना रहता है। तो शांत रस का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। संसार के क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की आसारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद यानी वैराग्य ही पुष्टि होकर शांत रस में परिणत होता है, यानी उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव का है क्या है स्टूडेंट माय डियर? तो यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव स्टूडेंट निर्वेद। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अलग इस प्रकार से लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को एक संतुष्टि हो जाए कि भैया बच्चे को मालूम है। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका हम क्या देख लेते हैं? उदाहरण। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। 1 नंबर जैसा कि आपको मैंने बताया परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए स्टूडेंट। ठीक है, इसका उदाहरण बहुत ही चिंता तो हरि नाव की। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए थोड़ा, हाँ ये देखिए चिंता। ठीक है, चिंता तो हरि नाव की, फिर कॉमा कर देंगे, फिर और न चिंता दास। ये देखिए, और न चिंता, ठीक है, और न चिंता दास, इस तरह से हो गया। ठीक है, चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन, जे कुछ, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, जो कुछ चितवे, ठीक है, राम बिन, इस तरह से लिखेंगे, राम बिन सोई। ये देखिए, सोई काल की पास, सोई काल की पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका एक प्रकार से उदाहरण होगा कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो ये शांत रस और आपका करुण रस का परिभाषा उदाहरण मैंने बता दिया है, आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में आपका हर साल आता है। ठीक है, करना पेपर में केवल एक ही है लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ चुका है स्टूडेंट अलंकार। देखिए, अलंकार भी आपके पेपर में 1 नंबर इसका परिभाषा का दिया जाता है अलंकार में। ठीक है, अलंकार आपके कई सारे होते हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रियास, यमक, श्लेष, उपमा, कई सारे अलंकार हैं। तो 1 नंबर इसमें भी आपको परिभाषा का और 1 नंबर इसमें आपको उदाहरण का दिया जाता है। तो इसमें भी टोटल 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है और ये भी हर साल आता है। जैसे यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ उपमेय में, देखिए जहाँ उपमेय और, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाता है वहीं पर रूपक अलंकार होता है स्टूडेंट। अब इसका उदाहरण देखिए। ठीक है, उदाहरण मैं आपको देकर समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक स्टूडेंट काम नहीं करता है। ठीक है, ट्रिक आपको यहाँ पर काम नहीं, आप जब क्वेश्चन को याद करके क्वेश्चन के आंसर को याद करके उसके परिभाषा, उसके एग्जाम्पल को याद करके जाओगे तभी आपका यहाँ पर 2 नंबर पक्का होगा। तो आपको याद करना कंपलसरी है। तो देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा क्या है स्टूडेंट कि रूपक उदत उदगरी में, एक उदत उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। और इसमें एक और रहता है चरण कमल बंधु हर रहे। तो मैं उदत वाली लिख देता हूँ कि उदत उदयगिरी, ठीक है, मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, मंच पर, ठीक है, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। देखिए, विकसे संत सरोज
उदित उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सन सरोज सब। ठीक है स्टूडेंट, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन, यहाँ पर लोचन भृंग। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। यहाँ पर लोचन में गलत लिख रहा हूँ तो बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उदय उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये भी मुझे क्लास 9th में याद था और अभी तक याद है। ठीक है, तो इसका रूपक अलंकार का आपका परिभाषा होगा, इसका उदाहरण होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर यमक अलंकार का परिभाषा उदाहरण, यानी मैं हर रस छंद अलंकार में दो दो परिभाषा और दो दो उसके उदाहरण के साथ में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो देखिए यमक अलंकार का परिभाषा देखिए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न, देखिए जब यहाँ पर देखिए जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार होता है। ठीक है, यानी जब एक ही शब्द स्टूडेंट जब दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब यह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसका स्टूडेंट जब हम उदाहरण देंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण के साथ में समझाने में बेटर भी लगता है और उसमें आपको क्या समझाने में जब आप समझ जाओगे, जब उदाहरण देंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यमक अलंकार का परिभाषा देखिए कि काली घाटी, यहाँ पर देखिए काली घटा का, देखिए काली घटा का घमंड, ठीक है घमंड, ठीक है घटा, इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखिए नभमंडल, ठीक है नभमंडल तारक वृंद खिले, इस तरह से लिख देंगे वृंद खिले। तो ये समझ में आ गया उदाहरण कि काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, ये यमक अलंकार का आपका परिभाषा हो गया स्टूडेंट, इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब दो अर्थों का यानी दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों का प्रयोग, जैसे काली घटा का घमंड घटा, फिर यहाँ पर घटा हुआ है, फिर घमंड, फिर घटा, ठीक है नभमंडल तारक वृंद खिले, तो यानी एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार, एक दो दो तीन बार से इसका प्रयोग हुआ है तो इसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। परिभाषा और इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये अलंकार होता है आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा महत्वपूर्ण छंद। महत्वपूर्ण छंद भी आपके पेपर में सेम प्रोसेस की तरह पूछा जाता है, जिस तरह से रस छंद अलंकार होता है 2-2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर का होता है। 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण के साथ में उसकी मात्राएं लगाने का 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण छंद में मैं बात करूँ स्टूडेंट तो चौपाई, देखिए चौपाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में ये भी हर साल बोर्ड विज्ञान में बार बार पूछा जाता है। तो चौपाई का परिभाषा देखिए, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 चरण होते हैं, पर इसके प्रत्येक चरण में जो इसका प्रत्येक चरण है स्टूडेंट, इसमें 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। चौपाई का परिभाषा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके चौपाई का परिभाषा इसके मात्रा यानी उदाहरण के साथ इसके मात्राओं के साथ में आपको समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण देखिए कि शिशु सब राम, इसको मैं ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निखेत बखाने, निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह राम दुई भाई। अब इसका मैं मात्रा लगा लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए मात्रा इसका कैसा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा एक प्रकार से मात्रा लगा लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये एस वाला जो है ये इसको 2 कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी जहाँ पर 2 मात्राएं लगी हों उसी को हम एस कहते हैं। ठीक है, बस उसके बाद में देखिए यहाँ पर जाने, बस जाने, प्रीत समेत स्टूडेंट, ये देखिए प्रीत समेत निकेत बखाने, यहाँ पर गड़बड़ हो गया स्टूडेंट। देखिए प्रीति का लगा, उसके बाद में समेत, यहाँ पर देखिए समेत में क्या हो जाएगा एक इस तरह से, निकेत में आपका इस तरह से हो जाएगा और बखाने में अंत में यहाँ पर देखिए 2 गुरु वर्ण बताए गए, तो ये 2 गुरु वर्ण है। ठीक है, इसके बाद में निज में देख लेते हैं। निज में 2 इसमें हो गया, फिर 2 इसमें भी हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर सब में भी आपका 2 हो जाएगा, ले ही में आपका कितना हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 इसमें भी हो गए। बुलाई में देखिए 1 इधर, फिर अंत में 2 गुरु वर्ण। ठीक है, उसके बाद में देखिए सहित स्नेह राम दुई भाई में देख ली क्या हो जाता है। ठीक है, ये आपका ही जाएगा इस तरह से, फिर राम में, फिर द्वीप में और लास्ट में भाई में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं समझाऊं
तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी इसके एक एक चरण में, यानी यहाँ तक देखिए इसका एक चरण हो गया तो इसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए ये 2 है, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ी हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, उसके बाद में देखिए 7 के बाद में 8 9, ठीक है, 8 9, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गड़बड़ी हो गया, 8 9 ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट में जैसे कि बताया गया था कि 2 गुरु वर्ण होने चाहिए, ये यहाँ पे देखिए 2 गुरु वर्ण है इसी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो 2 2 4 2 2 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी आपका 16 मात्रा स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। इसमें 16 देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीत में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 17 हो जाता है इसमें। देखिए प्रीत समेत, इसको हटा दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए हाँ अब कंप्लीट है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, तो इसमें भी भैया 16 मात्राएं कंप्लीट हो जाती है। अब निज निज में सब देख लेते हैं। इसमें 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो इसमें भी भैया 16 मात्राएं कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 मात्रा इसमें कैसे आ गई? ये देखिए इसमें भी भैया गड़बड़ी है। स्नेह में देखिए, स्नेह में ठीक है, स्नेह में 1 2 3 4 4 सही है। ठीक है, 5 6 7 8 ये भी सही है, 9 10 11 ये भी सही है, 12 13 14 15 16 17, 17 मात्रा कैसे हो जाती है स्टूडेंट? जी हाँ, ये देखिए गड़बड़ी यहाँ पर आपका दिख गई, ये वाला हटा दीजिए। ठीक है, 3 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी भैया 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, ये टोटल आपका 16 मात्राएं जैसे कि बताया गया था। तो परिभाषा जो है आपका उदाहरण के सहित में, जब आप उदाहरण जब अच्छे से समझाएंगे तब उदाहरण के साथ में आपका पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया था ना कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 2 गुरु वर्ण, यानी जो लास्ट में ये आपका आता है ना, ये देखिए ये इसी को 2 गुरु वर्ण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब सोरठा का परिभाषा उदाहरण देख लेते हैं। सोरठा देखिए कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11, यहाँ पर देखिए जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसी सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। दो यहाँ पे देखिए 11 तथा दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं, यहाँ पर उल्टा जो दोहा का होता है, दोहा में पहले 13 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो इसका अपोजिट आप लोग समझ लीजिएगा, बस आपको उदाहरण में थोड़ा चेंजेस करना होगा। उदाहरण इसका देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है सोरठा का। देखिए जय ही सुमरत सिद्ध होई गणनायक, करी वर बंधन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो इसका भी मात्रा लगाकर मैं आपको पहले अच्छे से मात्रा लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिद्धि हुई, हुई में भी इसमें हो गया। फिर गणनायक 1 1, फिर एस 1 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, करहु में 1 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण में मात्रा मैंने लगा दिया है। तो इसमें बताया क्या गया था कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला और तीसरा है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका पहला तीसरा और ये दूसरा आपका और ये चौथा है। ठीक है, तो इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए पहले और तीसरे चरण में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 2 11, इसमें 11 मात्राएं होंगी। अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 2, यहाँ पर देखिए ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका क्योंकि एक कॉमा लगा है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये भी आपका 11 मात्राएं यहाँ पे इसमें भी हो गए। इसमें क्या है, हमें 13 मात्राएं ढूंढनी है। तो यहाँ से लेकर हमें 13 मात्राएं इसमें ढूंढनी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13, ठीक है 13 इसमें हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। तो इसका उदाहरण हो गया स्टूडेंट, ठीक है, सोरठा का इसका उदाहरण हो गया। मात्रा आपको लगाना सीखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपकी बुक क्वेश्चन बैंक में होगा, आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, नहीं तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने सारी चीज़ें के बारे में अच्छे से फिर से समझा देना है, ठीक है। तो ये आपका संधि हो गया स्टूडेंट, सॉरी ये आपका छंद हो गया। उसके बाद में अलंकार मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद में रस बता दिया है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके मैंने बताया, तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।